सेट कराऊंगा। आओ जी आयो थे
धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना रोम रोम को छुआ है मोह ऐसा जो हुआ है तुमसे क्यों मेरा जानू ना ये उलझने सुलझा गया तेरा प्रेम ये सिखला गया कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना तुमको जी लूं संग तेरे यूं भूल जाऊं खुद को भी मैं अब कहीं तेरी बनके ही रहूं मैं सांसों में हूँ सांसें जब तक मेरी ये अनकही कह दो जरा तेरे इश्क में रह लूं जरा कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना मन मेरा ये चुपके से यूं खाली पन्नों की तरह फिर उड़ चला बादलों से ये जो गुजरे तेरे शब्दों से कहीं जुड़ गया खामोशियाँ कहने लगी अल्फाजों में बहने लगी कुछ बता दे क्यों हुआ ये मैं जानू ना धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना धागा धागा प्रीत का ये हौले हौले जुड़ गया है तुमसे क्यों मेरा जानू ना मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोज्य मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरिम श्री गणेश मनाए के शाखा करूं बखान पर कन्या चिरंजीव हो कृपा करें भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोज्य मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतनो हरिम जनकपुरी के राव हैं राजा जनक सुजान कन्या ब्याह रचाए के यह प्रण मन में ठान परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए सीता जी उसको भरे कार्य सुफल हो जाए।
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। देखो, जब राजा जनक जी ने माता सीता जी का स्वयंवर किया तो राजा जनक जी भगवान राजा दशरथ जी से किस प्रकार हाथ जोड़ करके और प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, हे राजा दशरथ जी, जो मेरी ये कन्या है ये एक मेरा रत्न है। बेटी जो होती है वो एक रत्न होता है, इससे बड़ा कोई, और वो आज मैं आपको इसको दान दे रहा हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय का यह प्यारा टुकड़ा, निज हृदय का यह प्यारा टुकड़ा मैं तुमको अर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। माँ की ममता का सागर यह मेरे नैनों का उजियारा, कैसे तुमको बतलाऊं मैं किस लाड प्यार से है पाला। तुम मेरे द्वारे आए हो, हम क्या सेवा कर सकते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। इससे तो भूल बहुत होंगी, यह अबला है सुकुमारी है। इसके अपराध क्षमा करना, यह माँ की राज दुलारी है। यह आज पिता कहलाने का अधिकार समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। भैया से आज बहन बिछड़ी, माँ से बिछड़ी माँ की ममता, बहनों से छोटी नेहलता, तो तुम ही हो उसके आज पिता। मैंने जिसको पाला अब तक वो जोत समर्पित करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। यह जाएगी सब रोएंगे, छलकेंगे नैनों के गागर, भैया मैया सब रोएंगे, भर आएंगे करुणा के सागर। या हम आज तुम्हें इन नैनों से प्रिय जोत समर्पित करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें हम आज समर्पित करते हैं। हरि ओम श्री अमुक गोत्राय श्री अमुक गोत्राय श्री बंसल गोत्राय ओम श्रीमान लाला भूमल मल जी के ओम पड़पौत्राय 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 श्री
बंसल जिनका गोत्र पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि ओम ओम अमुक गोत्राय श्री बंसल गोत्राय अमुक वेदनो अमुक साक्षनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान लाला उदय राम जी के पौत्राय 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 ओम श्री अमुक गोत्रस्य बंसल गोत्रस्य अमुक वेदनो अमुक शाखनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान लाला अशोक कुमार जी के पुत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री शिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनो अमुक शाखनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान लाला विष्णु स्वरूप अपने परदादा जी का नाम विष्णु के रूप में ध्यान करो उनका याद नहीं। ओम विष्णु स्वरूपाय ओम श्री ओम पड़पौत्रीम 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 ओम श्री शिंगला जिनका गोत्र पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम श्री अमुक गोत्राय शिंगला गोत्राय अमुक वेदनो अमुक शाखनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान लाला हरचरण दास जी की पौत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री शिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनो अमुक शाखनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान लाला अनिल कुमार जी की ओम पुत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री बंसल गोत्रस्य श्रीमान लाला भूमन मल जी के ओम पड़पौत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य बंसल गोत्रस्य श्रीमान लाला उदय राम जी के पौत्राय 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 हरिओम अमुक गोत्रस्य श्री बंसल गोत्र श्रीमान लाला ओम अशोक कुमार जी के पुत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री शिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनो सागर मुसून ओम श्रीमान विष्णु स्वरूप श्री मान लाला दास जी की ओम पौत्रीम पड़पौत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य शिंगला गोत्रस्य ओम श्री हरचंद दास जी की पौत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री शिंगला गोत्रस्य लाला अनिल कुमार जी की पुत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य बंसल गोत्रस्य अमुक वेदनम साखनम सूत्रम श्रवण श्री भूमन मल जी के पड़पौत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य बंसल गोत्रस्य अमुक वेदनम साखनम सूत्रम श्रवण श्री मालाला उदय राम जी के पौत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य बंसल गोत्रस्य अमुक वेदनम साखनम सूत्रम श्रवण श्री मालाला अशोक कुमार जी के पुत्राय 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 ओम अमुक गोत्रस्य शिंगला गोत्रस्य श्री विष्णु स्वरूप ओम पड़पौत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य शिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनमुक शाखनमुक सूत्रणमुक श्रवण श्रीमान हरचरण दास जी की ओम पौत्रीम 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 ओम अमुक गोत्रस्य श्री शिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनमुक शाखनमुक सूत्रणमुक श्रवण श्री अनिल कुमार जी की पड़पौत्रीम पुत्रीम 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 ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। सामने देखो भाई कैमरे देखो। हरि ओम विष्णु 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 ओम श्रीमद्भागवतो महापुरुष ब्रह्मावर्तदेशे पंजाब प्रदेशे शंगरूर मंडलांतरे सुनाम नामे ग्रामे अमुक स्थाने श्री संगरूर जन स्थाने ओम श्री अमुक स्थाने श्री दा क्लासिक होटल सुबह स्थान अमुक नाम समुद्रे कालिक नाम समुद्रे सम्मत 2081 संवत्सरे अमुकायने दक्षिणायने मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मासे महापुण्यपदे मासे ओम भूरश्वः श्री मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे अमुक तृतीयामी ओम भूरस्वं द्वितीयां तृतीयां वर्तमान तृतीयामी
ओम तृतीयम सुतृतीयम को वाश्रमिताय नमः। ओम श्री सूर्यवारवाश्रमिताय नमः। ग्रह गुणविष्टायाम अश्य बेलायाम पुण्य बेलाम अमुक गोत्र श्री शिंगला गोत्र अमुक राशि। ओम श्री मेष राशि। ओम अमुक अमुक सपत्नी कोहम अमुक गोत्रस्य। ओम श्री बंसल गोत्रस्य यथोप्रवस्य अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रण अमुक शरण श्रीमान भूमन बल्दी के पड़पौत्राय अमुक गोत्रस्य श्री बंसल गोत्रस्य। ओम अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान उदय राम जी के पौत्राय ओम अमुक गोत्रस्य श्री बंसल गोत्रस्य यथोक्त प्रवश्य अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रण अमुक श्रवण श्रीमान लाला अशोक कुमार जी के पुत्राय ओम अमुक गोत्रस्य सिंगला गोत्रस्य अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान विष्णु स्वरूपाय ओम पड़पौत्रीम ओम अमुक गोत्रस्य बंसल श्री शिंगला गोत्रस्य अमुक यथोक्त प्रवश्य अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रणो अमुक श्रवण श्रीमान हरचरण दास जी की ओम पौत्रीम ओम अमुक गोत्रस्य सिंगला गोत्रस्य यथोक्त प्रवश्य अमुक वेदनो अमुक शासनो अमुक सूत्रण अमुक श्रवण ओम श्रीमान लाला अनिल कुमार जी की पुत्रीम हरि ओम यन किंचित प्रत्यक्षम अमुक नामनी कन्यायाम नेहा नामनी कन्यायाम लक्ष्मी रूपाम ओम अमुक गोत्राय श्री बंसल गोत्राय अमुक बराय श्री तरुण कुमार नाम बराय विष्णु रूपाय पत्नी बेन तुभ्यम संप्रदे। ये अपना सज्जा हाथ ऐसे आगे बढ़ा दो। इनका हाथ अंगूठा इनके हाथ में बढ़ा दो। रस्तु जो आज आप अपनी कन्या मुझे दान कर रहे हैं, मैं आजीवन मैं परिवार सहित इनका अच्छी तरह से ख्याल रखूँगा, आजीवन इनका हर प्रकार से इनकी रक्षा करूँगा। बस छोड़ दो, ये रख लो, ये पैसे यूज नहीं करने लाऊंगा। स्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा नमः सूर्याय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा नमः प्रजापते नमः। ओम सोमाय स्वाहा नमः सोमाय नमः। ओम भुवः स्वाहा नमः अग्ने नमः। ओम भुवः स्वाहा नमः वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा नमः सूर्याय नमः। ओम त्वन्नोऽग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य एकवराशिष्टादिष्टोनितं सोचानुविद्वा देवाग्निशमुद्रमुत्वा स्वाहा नमः। हरि ओम अयासाग्रे नित्यवासमसि त्वमयासि अयानो यज्ञं भाष्यान्नो देहि वेदं गुं स्वाहा नमः। ओम ये ते सुतं वर्णये सहस्रविज्ञां पाशवितः मान्ता ते विन्नो अद्य सवितोतः विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा।
ओम उदुत्तम वर्णः पास्मस्म दवाधवं विमध्यं भूषाय था वयमादित्य व्यतीतवानायसोदितैः स्यां स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम अग्निस्विष्कते स्वाहा इदं स्विष्कते नमः। ओम दतासाडधामाग्निगन्धर्वासन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा विवाट। ओम दतासाडधामोऽग्निगन्धर्वस्य औषध्यो अप्सरसोऽमुदो नाम ताभ्य स्वाहा। ओम सगुं हितो स्वामः सूर्यगन्धर्वासन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सगुं हितो विश्वसामा सूर्यगन्धर्वस्य मृत्योऽप्सरस्य आयुनां ताभ्य स्वाहा। ओम सुष्मण सूर्यचंद्रमा गंधर्वासन इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा। ओम सुष्मण सूर्यचंद्रमा गंधर्वस्य नक्षत्राणि अप्सरसो भेगुरयूनां ताभ्य स्वाहा। ओम इकरो विश्ववेदाः। ओम आकुतं च स्वाहा इमाकुताय नमः। ओम आकुतिश्च स्वाहा इमाकुत्य नमः। ओम विज्ञातं च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः। ओम विज्ञातिश्च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः। ओम मनश्च स्वाहा इदं मनसे नमः। ओम स्वप्रियश्च स्वाहा इदं स्वप्रियश्च नमः। ओम दशर्थ स्वाहा इदं दशाय नमः। ओम पौर्णमासञ्च स्वाहा इदं पौर्णमासाय नमः। ओम बृहच्च स्वाहा इदं बृहते नमः। ओम रथंत्रञ्च स्वाहा इदं रथंत्राय नमः। ओम प्रजापतिर्च यामिन्द्रियविघ्ने त्रायच दुग्धः प्रतनादिषु तस्मै विवेश समन्तः सर्वान् उग्रह्य एव विभूत स्वाहा। घी वाले कॉफी चमचों घी वाले स्वाहा। बस बस कर दो चम्मच। आप खड़े हो जाए। जो रोज मुझको सवारे, इतना लगे सोचने क्यों मैं आजकल तेरे बारे। तू झील खामोशियों की, लफ्जों की मैं तो लहर हूँ, एहसास की तू है दुनिया, छोटा सा मैं एक शहर हूँ। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे। खुद से है अगर तू बेखबर, बेखबर रख लूं मैं तेरा ख्याल क्या। चुपके चुपके तू नजर में उतर, सपनों में लूं मैं संभाल क्या, सपनों में लूं मैं संभाल क्या।
सफर तन्हाई का मैं जवाब हूँ, होगा मेरा भी असर तो अगर पढ़ ले मैं तेरी किताब हूँ, पढ़ ले मैं तेरी किताब हूँ। सीने पे मुझको सजा के जो रात सारी गुजारे, तो मैं सवेरे से कह दूँ मेरे शहर तो ना रे। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको संवारे। हरिओम जय रघुवर जी के संग परन लागी, हरे हरे परन लागी भावरिया। बस बैठ जाओ अपनी अपनी कुर्सी पे ही। तो ये कह रहे हैं कि अब आप मेरे बामांग गाओ, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक कन्या के साथ वचन नहीं होते ये विवाह मान्य नहीं है। अभी ये फेरे भी हो गए और कन्यादान भी हो गया, शाखोचार भी हो गया और अग्नि की परिक्रमा भी हो गई, पर जब तक कन्या के साथ वचन स्वीकार नहीं करते जब तक ये विवाह मान्य नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि मंडपम मधुपर्कचैव लाजा होमम परिक्रमम यावत सप्तदिनैव तावत कन्याम कुमारकान। यानी कि आज ये मंडप सजा हुआ है, पहले सजा हुआ है। लाजा होमम परिक्रमम, जो हमने अभी लाजाओं से तीनों से हवन किया है, इससे देवता प्रसन्न हुए। परिक्रमा हमने जो परिक्रमा की है इससे अग्नि देवता प्रसन्न हुए। स्वामी अभी मेरा कुछ नहीं हुआ है, मेरा अभी विवाह ये नहीं हुआ है। ये तो अभी मेरे माता पिता की वैल्यू बढ़ी है, अग्नि देवताओं को प्रश्न किया गया है। अभी मैं कोई प्रश्न नहीं हुई हूँ। जब तक पत्नी प्रश्न नहीं हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे नहीं है। तो इनके अगर आप सात वचन स्वीकार करते हो तो ये आपके पत्नी रूप में बामांग आने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर अब वो इनसे पूछ लो इनके कौन कौन से वो सात वचन हैं और आप उनको मान्य करोगे या नहीं करोगे। ये देखो कोट लगा हुआ, ये 7 लाइन है इन पर। अगर एक एक लाइन पर दस्तखत करते जाना, काटते जाना। तो देखो सबसे पहले कन्या कौन सा वचन मांगती है। कन्या कहती है कि हे स्वामी यद दानम कुर्यात्मस्मिन् मम सम्मतिं गृह्यात्। हे स्वामी अगर आप किसी प्रकार का कोई गौशाला को, मंदिर को, किसी क्लब को, कोई धर्मार्थ ट्रस्ट को किसी प्रकार का कैसा कोई दान करते हो तो उसमें मेरा हाथ लगवा लेना है। तो उसमें मुझे भी आपका, वैसे तो यह है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप इनका हाथ लगवाओ या न लगवाओ। अगर आप कोई पुण्य का काम करते हो तो पत्नी को आधा फल उसका प्राप्त होता है, कोई फल नहीं मिलता है पति को। अगर आप कोई पाप कर्म करेंगे उसमें इनका बिल्कुल भी हिस्सा नहीं होगा, वो तुम्हारा ही होगा सारा। ठीक है, तो हे स्वामी अगर आप कोई दान करते हो तो उसमें मेरा भी हाथ लगवा लेना है, तो उससे मुझे भी कुछ आपके साथ में कुछ पुण्य प्राप्त होता रहे। अगर आपको इनका ये पहला वचन स्वीकार तो एक लाइन पर दस्तखत कर दो। देखो दूसरे वचन में कन्या कहती है कि यदि यज्ञम कुर्यात्मस्मिन् मम सम्मतिं गृह्यात्। हे स्वामी आज के बाद, आज से पहले आप अपने माता पिता के साथ थे और अकेले थे, पर शादी के बाद में अगर आप कोई भी धर्म का काम करते हो, कोई यज्ञ करते हो, किसी तीर्थ पे जाते हो, कहीं मंदिर देवालय जाते हो, अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है तो आपका वो कोई यज्ञ सफल नहीं होता है। जब भगवान राम जी ने यज्ञ किया था तो सीता जी
को निकाल दिया था, चले गई थी, वो तो वन में थी। फिर भी उन्होंने, तुमने देखा होगा, अगर आप टीवी और वो देखते हैं तो सोने की सीता भी बना करके उन्होंने अपने साथ बिठाया था। आप कहीं भी किसी तीर्थ पे जाते हो या हवन यज्ञ करते हो तो उसमें आप मुझको साथ लेकर के चलें। साथ न लें तो मुझे पूछ तो हे स्वामी अवश्य लें। ऐसा ना हो आप बाहर से बाहर तैयार हुए और चल दिए, मुझे पता भी न चले। हैं दोस्त मित्रों के साथ ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले हर बात मुझे घर में बतानी होगी। और अगर आपको इनका दूसरा वचन स्वीकार है तो दूसरी लाइन पर भी दस्तखत कर दो। के साथ व्यतीत हुई, पर हे स्वामी आज के बाद में जो दो अवस्थाएं हैं उसमें अब मेरे माता पिता का कोई हक नहीं है। अब दोनों अवस्थाओं में पालन पोषण, खाने की पीने की हर प्रकार से जैसी भी कोई व्यवस्था होती है, हर प्रकार से आपको मेरी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। है मौसम के अनुसार। अगर आपको ये मेरे ये तीसरा वचन स्वीकार है, किसी दोस्त मित्र को दिया हुआ है, या आपने जितनी भी कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, किससे लेना है, किसको देना है, वो भी सारी जानकारी इनको होनी चाहिए। और जो आपका कोई ATM पेटीएम उसका कोई कोड हो तो वो भी जाकर के यहाँ तो ना बताओ, पर घर जा कर के मुझे सब बताना होगा। अगर आपको इनका चौथा वचन स्वीकार है तो चौथे वचन में हाँ चौथा ही है, चौथा पंजवा मारूंगा। चलो चारण तो पहली जाइए, चलो फिर तो बढ़िया है। तो देखो अब पांचवें वचन में क्या कह रही हैं। पांचवें वचन में कहते हैं कि पशु क्रय विक्रय मम पालन कर। देखो हमारे जो पहले बुजुर्ग थे ना, आजकल तो कितने तरह के कितने प्रकार के बिजनेस चलवाने कोई गिनती नहीं है, पर पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो यही घोड़े खरीद लिए, गऊ खरीद ली, मज्जा खरीद ली, ऐसी चीज़ों के व्यापार किए करते थे। तो वही चली आ रही है। आज के बाद में अगर आप कोई किसी प्रकार का क्रय विक्रय है, कोई प्लाट खरीद रहे हो या कोई मकान खरीद रहे हो या कोई बेच रहे हो, कोई वाहन खरीद रहे हो, तो उसकी भी मुझे जानकारी होनी चाहिए। है मम पालन यानी हर चीज़ की मुझे जानकारी होनी चाहिए। मैं आपकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी हूँ। तो अगर आपको इनका ये 5 वचन स्वीकार है तो सही कर दो। छठवें वचन में कन्या कहती है कि सठ ऋतुओं पालन में पर्याप्त है। हमारे भारतवर्ष में, वैसे तो और देशों में तो इतनी नहीं है, पर हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, इस करके 6 ऋतुओं में हे स्वामी ऋतुओं के अनुसार आप मेरी खाने की, पहनने की, हर प्रकार से ऋतु के अनुसार आपको मेरी पालन पोषण करना पड़ेगा। हर प्रकार की, हर मौसम के अनुसार घर में आपकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा ये छठवां वचन स्वीकार है तो कर दो। देखो 7वें वचन में कन्या कहती है, लास्ट वचन है, सखी हास्यम कटु वाक्यम न बदेता है। हे स्वामी अगर मैं अपनी कोई संखी सहेली में बैठी हूँ या आपके परिवार में आपकी चाची, ताई, मामी, मौसी कोई भी हो हैं, या आपके पड़ोसी हों, तो अगर मुझसे कोई कैसी भी गलती हो जाती है, या आपकी मम्मी या आपकी बहन या कोई चाची कहती है इसने गमला तोड़ दिया या गिलास तोड़ दिया, आज इसने इतना नुकसान कर दिया, तो उनके सामने आप मुझे डांटेंगे। अकेले में मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, वही मुझमें आपको थप्पड़ भी मार लेंगे तो भी मुझे कोई इतना उसका सोच नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। है पर आप देखो पत्नी की जो इज्जत है ना पति के हाथ में होती है। ससुराल में अगर पति इज्जत करता है तो उसके पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, सभी इज्जत उस घर में होती है। आज के बाद में देखो जिनकी इज्जत है ना वो तुम्हारे हाथ में। खैर कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है? पर वो नहीं कि आप सबके सामने ही इनकी बेइज्जती करें, सबके सामने ही डांटने लग जाए, तेज बोलने लग जाए, किसी के सामने ना तेज बोलना है। अगर आपको इनका 7वां वचन स्वीकार है तो इस पर भी लाइन है। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। देखो लिया जी, अभी आपने इनके सामने अपने 7 वचन रखे हैं और इन्होंने आपके परिवार को
अपने परिवार को साक्षी मान करके, अग्नि देवता को मान करके, और उनको 7 वचनों पे इन्होंने दस्तखत करे हैं, हाँ करी है। देखो निभाना ना निभाना वो तो आगे की बात है, पर अब जब सबके सामने जो अग्नि को भी साक्षी मान करके, पर जब आपने आपके इन्होंने 7 वचन मांगे तो इन्होंने आपसे 14 वचन मांगे, ठीक है। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से 14 वचन मांगे थे, पर पार्वती जी तो पार्वती जी थी, पार्वती जी हाथ जोड़ गए, हे स्वामी मैं तो आपके एक भी वचन का पालन नहीं कर सकती, मैं तो एक अबला हूँ। अगर पत्नी जनानी हाथ जोड़ते उसके सारे ही कसूर माफ हो जाते हैं, पर जब अड़ जाती है मैं हूँ तो फिर वचन बढ़ते ही चले जाते हैं। तो माता पार्वती जी ने हाथ जोड़ के, हे स्वामी मैं आपके एक भी वचन का पालन नहीं कर सकती, आप मेरे आगे 14 वचन रख रहे हो, मैं एक भी वचन नहीं मानने वाली, मेरे जो 7 वचन थे वो आपने मान लिए, मैं नहीं मानने वाली, मुझ पर कोई होगा ही नहीं कोई वचन ऐसा आपका स्वामी, मैं तो एक अबला हूँ। पर फिर भी भगवान शंकर जी ने जब हाथ जोड़ दिए माता पार्वती जी ने, तो 4 वचन भी फिर भी रख दिए थे, 10 वचन भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी काट दिए। इसी प्रकार आप भी इनके 10 वचनों को काट करके केवल 4 वचनों की हानि करवाए हैं। लो तो देखो भगवान शंकर जी ने एक बार में ही, देखो इन्होंने अलग अलग करके भिन्न भिन्न करके 7 वचन मांगे, पर भगवान शंकर जी ने एक बार में ही 4 वचन मांग लिए थे, जिन पर एक वचन पे माता पार्वती जी खरी नहीं उतरी है, और उसके ऊपर उन्होंने अपना शरीर ही त्याग करना पड़ गया था। तो देखो सबसे पहले वचन ये मांग रहे हैं, उद्याने मदपाने च पिता ग्रह गमनेन च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टकम, यानी कि इनके 4 वचन है। पहला वचन कौन सा? उद्यान। देखो आजकल तो पूरे उद्यानों में तो कोई नहीं जाता है, उद्यान कहते हैं जंगलों को, बाग बगीचों को। पहले जो थी वो बाग बगीचों में हमने कथाएं सुनी होगी, रानियाँ जाते जाते। तो आजकल क्या है कि ज़्यादातर शॉपिंग के लिए उसके लिए जाती हैं पार्कों में, उसमें। तो इनका देखो कहने का मतलब है कि अहे नेहा जी, अगर आपको कहीं बाजार जाना, कोई सामान खरीदने जाना, मेरी माँ है, अगर मेरी माँ भी नहीं है, अगर तुम पे कोई गाड़ी चलाना आता है तो मेरी माँ को साथ लेके जाना है, वांडिन को किसी को नहीं। हाँ आपको घर से बाहर नहीं जाना है, अगर किसी पड़ोसी के घर भी जाना है, अगर इनके घर की कोई भी वो बात बताती भी है तो आपको अपने घर आकर के बताना है। आजकल जो है ना पड़ोसी यही घरों को खराब करवा रहे हैं, जो तलाक लोग हो रहे हैं, वैसे तो कोई नहीं तलाक होते, और जो लड़की पड़ोसियों की बातों में आ गई, रिश्तेदारों की बातों में आ गई, बस उसका घर नहीं चल रहा है। तो आपको अगर इनके पड़ोस में इनके परिवार भी हो, वो नहीं कि इनके पड़ोसी कोई परिवार वाले भी कोई इनके घर की कोई बात बता रहे हैं और इनको तुमको लग रहा है कि ये, तो इनको पूछो उस बात को कि हमारे घर में ये बात है, ऊपर से ऊपर ये नहीं मम्मी के पास फोन कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उद्याने मदपाने चाह, ये पहला वचन है। दूसरा वचन ये कह रहे हैं मदपान, अगर आप घर से बाहर कहीं जा भी रही हो और आपको कोई रास्ते में कोई आदमी खड़ा दिख रहा है, कोई मनुष्य खड़ा दिख रहा बंदा, और आपको लग रहा है कि इसने किसी प्रकार का कोई नशा किया हुआ, मदपान कहते हैं नशा को, आपको उसके सामने से नहीं जाना है, रास्ता काट के दूसरी सड़क जाना है या फिर घर वापस ही आ जाना है, किसी नशेड़ी के सामने आपको नहीं जाना है। उद्याने मत पानी जब पिता गृह गमन, देखो आज के बाद में आपके पिता के घर में कैसा भी कोई फंक्शन हो, भले आपका ये छोटा भाई है, इसका जन्मदिन हो या आगे कोई विवाह हो, शादी हो, कोई कथा वार्ता, कैसा भी कुछ प्रोग्राम हो, आपको जाना है, पर जब तक आपके माता पिता का, भाई का कोई संदेश ना आए, कोई आपको लेने नहीं आए, जब तक आपको अपने पिता के घर नहीं जाना है। और वो फ़ोन भी आजकल चलो फ़ोन चल गए, तो फ़ोन भी आपके पास नहीं आए, चलो आपके पास आए, पर अगर किसी निमंत्रण के लिए फ़ोन आता है तो आपको कहना कि या तो मेरे घर से कहो या फिर माता जी से कहो, अगर वो आज्ञा देते हैं। अगर इनकी आज्ञा के बगैर आपको अपने माता पिता ये रोकेंगे नहीं आपको। हाँ, 2 बार तुमको छूट है, अगर कोई भाई दूज है, रखड़ी है, तो उसमें आप बगैर आज्ञा के, बगैर बुलावे के आप जा सकते हैं, और साल में कोई फंक्शन और आपको बगैर बुलाए किसी फंक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। और आपको देखो, आप भले ही आपके माता पिता आज से पहले किसी भी धर्म को आप मानते हो, पर आज के बाद में जो इस धर्म को ये मानते हैं, सनातन को मानते हो,
या राधा स्वामी जी को मानते हो, किसी को या जैन धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, वो धर्म आज से आपको इनका मानना पड़ेगा। है? देखो आपकी माता, हर घर में अलग अलग रहन रिवाज होता है। आपके माता पिता के घर में तुम कैसे रहे, पर आज के बाद में जिनके घर में जैसे रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, वही आपको धारण करना होगा। सारे चाल चलन के परिवार की तरह आपको चलाने पड़ेंगे। अगर आपको ये देखिए 4 वचन स्वीकार हैं तो चारों पे आप एक साथ ही लाइन का दें। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजय मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। तो ये मांग भरवा देंगे। आप खड़े हो जाओ और देखो अब आपको एक दूसरे से नजर मिलाओ और ऐसे पास आप घूमते जाओ, नजर हटानी नहीं है। गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। कभी न कम हो बेकरारी अपनी, यूं ही बढ़ती जाए ये खुमारी अपनी। मुझको धड़कनों में तुम छुपा के रखना, चाहतों को दिल से तुम लगा के रखना। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। कैसी भी हो राहें साथ साथ चलना, चाहे बदले मौसम तुम नहीं बदलना। तेरा मेरा नाता अब कभी न टूटे, सांसों का ये बंधन अब कभी न छूटे। मिले हमको हम या खुशी, चाहे कुछ भी हो अपना
अपना हाल, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। हो 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 ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक तुझे का न दामन छोड़ना, ओ मेरे ढोलना। जुदा ना होना है, जरा सी खुशियाँ हैं, जरा सा हम भी हैं, समझ के जाने मन ये नाता जोड़ना, ओ मेरे ढोलना। रानी हो ऐसी प्रेम कहानी हो, होठों पे मुस्काने हो, आँखों मेरा पानी हो, तू दिल में रहती है ये धड़कन कहती है, कहा जो भी तूने वो फिर से बोलना।
तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक दूजे का न दामन छोड़ना। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, हो, आवोनी सयोरल देवोनी वदाई, आवोनी सयोरल देवोनी वदाई, नी मैं वर पाया राजा माई, नी मैं वर पाया राजा माई। आवोनी सयोरल देवोनी वदाई, आवोनी सयोरल देवोनी वदाई, नी मैं वर पाया राजा माई, नी मैं वर पाया राजा माई। आवोनी सयो सयो आवोनी सयो। माही मना के ले चले आवे, मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा वेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जेहा दस्तूर वे, जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे।
ਚੱਲਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਤੰਦੂਰ ਪਿਆ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਛੂਟ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਲੈ ਚਲੇ ਆਵੇ